गूंज, पुराना किला और एक अदृश्य साया, एक भुला दिया गया प्रेम, एक टूटा हुआ वचन और एक आत्मा जो आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। स्थान: राजस्थान का वीरान पड़ा किला, कृष्णगढ़ किला। वर्ष: 1992। राजस्थान के रेगिस्तानी विस्तार में बसा था कृष्णगढ़, एक प्राचीन रियासत जहां कभी रंग बिरंगे मेले लगते थे, घोड़े दौड़ते थे और शहनाइयां बजती थीं। मगर अब वहां सिर्फ वीरानी थी। गांव वालों की नजर में यह किला एक अभिशप्त जगह बन चुका था। हर अमावस की रात को लोग कहते थे कि वहां किसी स्त्री की कराहती आवाजें आती हैं, कभी दर्द से भरी, कभी किसी खोए हुए प्रेमी को पुकारती। सत्य की तलाश: आरव मिश्रा, एक युवा खोजी पत्रकार, लोक कथाओं और इतिहास में रुचि रखता था। जब उसने कृष्णगढ़ के किले की दंत कथाएं सुनी तो उसे लगा, यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, अधूरी है। गांव पहुंचते ही बुजुर्गों ने चेतावनी दी, बाबूजी, उस किले में न जाना, वहां रूप कुंवरी की आत्मा भटकती है। उसने न्याय के बिना अपनी जान दी थी। पर आरव जैसे लोगों के लिए चेतावनियां सिर्फ उत्सुकता बढ़ाने का काम करती हैं। रात की गूंज शाम ढलते ही आरव कैमरा, टॉर्च और अपनी डायरी लेकर किले की ओर निकल पड़ा। सूरज की आखिरी किरणों के साथ ही किला और भी भयावह लगने लगा था। किले के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। दरारों वाली दीवारें, उखड़े पत्थर और हर तरफ सन्नाटा। दीवारों पर बनी पुरानी चित्रकला के बीच एक नई आकृति दिखाई दी, एक स्त्री लाल घाघरा और सोने के गहनों में, किंतु उसकी आंखों में एक डरावनी खामोशी थी। तभी हवा में एक धीमी लेकिन साफ आवाज गूंजी, राजकुमार, वचन निभाओ। आरव सिहर गया। उसने कैमरा घुमाया पर वहां कोई नहीं था। तभी एक दीवार अपने आप खिसकती सी लगी। उसके पीछे एक पुराना दरवाजा था जो शायद दशकों से किसी ने नहीं खोला था। भूतकाल का तहखाना दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सीढ़ियां नीचे तहखाने में जा रही थीं। हर कदम पर वही गूंज, वही पुकार, मुझे न्याय चाहिए। नीचे एक पुरानी संदूक रखी थी जो मिट्टी और राख से ढंकी थी। खोलने पर उसमें कुछ खास चीजें मिलीं। एक जोड़ी चांदी की पायल, टूटी हुई चूड़ियां, एक खून से सनी प्रेम पत्र और एक जले हुए कागज के टुकड़े पर लिखा नाम, रूप कुंवरी। पत्र में लिखा था, राजकुमार अर्जुन, तुमने वचन दिया था विवाह का, लेकिन राज्य की राजनीति ने तुम्हें मजबूर कर दिया। तुमने चुपचाप मेरी मौत देखी और मैं दीवारों में दफना दी गई। मेरी आत्मा तभी से इंतजार कर रही है तुम्हारे वचन के पूरे होने का। अचानक पीछे से ठंडी सांसों का एहसास हुआ और एक परछाई प्रकट हुई। साक्षात्कार: आत्मा से वही चित्र वाली युवती अब आरव के सामने थी, लेकिन अब उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा पीला और कपड़े खून से सने थे। उसने धीमी, करुण पुकार में कहा, अब जब तुमने मेरा सत्य जान लिया, क्या तुम मेरी कहानी दुनिया को सुनाओगे? आरव ने कांपते हुए हां में सिर हिलाया। आत्मा ने एक क्षण के लिए मुस्कुराया और फिर अदृश्य हो गई। न्याय की शुरुआत। अगली सुबह आरव ने किले में हुई घटनाओं की रिपोर्ट तैयार की। उसने वह पत्र, गहने और ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस और मीडिया को सौंपी। उसकी रिपोर्ट एक रियासत की चुप चीख के नाम से अखबारों में छपी। राज्य सरकार ने उस केस की फिर से जांच शुरू करवाई। पुराने राजकीय दस्तावेजों में अर्जुन और रूपा कुंवरी के रिश्ते का जिक्र मिला और यह भी कि कुंवरी की अचानक मौत को आत्महत्या बताकर दबा दिया गया था। आरव ने रूप कुंवरी की याद में किले के पास एक स्मृति स्तंभ बनवाया जिस पर लिखा था, जिसे इतिहास ने चुप करा दिया, उसकी सच्चाई अब गूंज रही है। आज भी कृष्णगढ़ किला आज एक पर्यटक स्थल बन चुका है। लोग वहां जाते हैं, तस्वीरें लेते हैं, पर हर पूर्णिमा की रात कुछ लोग कहते हैं, किले की हवा में अब भी एक स्त्री की आवाज गूंजती है, लेकिन अब वह रोती नहीं, मुस्कुराती है, क्योंकि हर आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसका सच स्वीकार किया जाए।